विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत में भाग लेने भोपाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एस.के. जैन पहुंचे। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्था में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का सफल शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। स्वदेश न्यूज के संवाददाता राशिद अलवी विश्वविद्यालय लखनऊ में विद्या भारती शिक्षा के बारे में चर्चा की। भोपाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एस.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो ये अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की तरफ से ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या? देखिए, शिक्षा समागम है, इसमें देश भर से कुलपतिगण, डायरेक्टरगण, प्राचार्यगण आए हुए हैं और मूलतः इसकी जो भावना है, नई शिक्षा नीति जो 2020 हमारी लागू हुई है, उसको अपने अपने संस्थानों में कैसे अच्छे ढंग से लागू करें, उसके बाबत चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने सिलेबसों में इंक्लूड करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, टीचर्स का ट्रेनिंग है, छात्रों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देना है। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जैसे अभी चर्चा में एक बहुत अच्छा पहलू निकल के आया, एक वक्ता ने भी बताया, बहुत ही अच्छा पहलू, कि बोले साहब, धन के लिए तो हम बैंक में जाते हैं, उसको लक्ष्मी जी बोलते हैं, लक्ष्मी बैंक। बोले अब सरस्वती बैंक भी अपने यहाँ बन रही है, जो हमारे बच्चों के लिए ABC क्रेडिट बनने वाले हैं। ABC क्रेडिट बैंक जो है वो लक्ष्मी सरस्वती बैंक कहलाएगा आगे से। बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि जितने क्रेडिट अर्न करने का उतना उसका धन उसके पास इकट्ठा होता रहेगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो मानसिकता है, जो युवाओं की मानसिकता है, जो छात्रों की मानसिकता है, वो मानसिकता उनके गुलामी के जंजीर में जकड़े जा रहे हैं। वो सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मगर जिस तरह की शिक्षा उनको प्राप्त करना है उस तरह का वो नहीं कर पा रहे हैं। उस गुलामी को के जंजीर को तोड़कर बाहर निकलना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो जंजीर को तोड़कर युवा बाहर निकल सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और जो माननीय योगी जी ने कहा, यह बात सही है कि जो अभी तक हमको गुलामी की शिक्षा दी जा रही थी, अब उससे तो बाहर हम निकल रहे हैं। उसका प्रतिशत भी आप देखिए, हमारा भारतीय युवा कुछ हद तक भारतीय ट्रेडिशनों के प्रति, भारतीय अपना जो भी जिसको कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आगे बढ़ता जा रहा है। और उस चीज़ से देखिए, इतने दिनों की बीमारी एक दिन में तो ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा, पर यह निश्चित है कि जो NEP 2020 हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत हमारे सारे युवा लाभान्वित होंगे, सारे शिक्षार्थी, इवन शिक्षक भी लाभान्वित हो रहे हैं और होंगे भी। सर, जैसे कहा गया है कि युवा सिर्फ शिक्षावान ही नहीं, ज्ञानवान ही भी बने, उसके बारे में क्या? देखिए, शिक्षा का जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान पहलू है, अभी शिक्षा का वर्तमान पहलू है कि एक डिग्री धारण करिए और फिर नौकरी के लिए लाइन में लगिए। जबकि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि आपको, बड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ, नई शिक्षा नीति का जिस बताता हूँ, कि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हुए, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हुए रोजगार परक शिक्षा हो, जिसमें हम श्रेष्ठ भारतीय नागरिक तैयार कर सकें। अब श्रेष्ठ भारतीय नागरिक कौन होंगे? जो अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने प्रदेश के बारे में सोचेंगे, अपने संस्थान के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे उच्चतर स्तर के जब हम भारतीय नागरिक तैयार करेंगे तो शिक्षा की एक्चुअल में सार्थकता। सर, जैसे कि लगातार अभी आप देखे होंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी वाइस चांसलर हैं वो सारे अयोध्या जाएं, अयोध्या का भ्रमण करें और दर्शन भी करें, और भ्रमण करके हमें बताएं कि किस तरह से वहाँ और अच्छा काम किया जा सकता है। तो उसके बारे में सर? देखिए, क्या है, उन्होंने तो अपनी बात कह दी, चूँकि वो मुखिया है और वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। अब वहाँ मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लगता है, टेक्निकली चीज़ कोई लगती है या सामाजिक स्तर की कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो वहाँ होना चाहिए, तो एक मुखिया के नाते उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं तारीफ़ करता हूँ, दिल से तारीफ़ करता हूँ कि एक मुखिया के नाते उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म से इस बात को कह दिया कि साहब, वहाँ पे अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। सारे वाइस चांसलरों को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए, वहाँ देखिए, नैमिषारण्य भी जाइए, देखिए। मैं खुद अभी अयोध्या होकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा भीड़ वहाँ ज़्यादा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं वहाँ,
दर्शन मैंने भी किए, अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। व्यवस्थाएं वहाँ हो रही हैं, पर मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को वास्तव में हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को ओपन प्लेटफॉर्म से मांगा कि लाइए, मुझे दीजिए, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। सर, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का प्रयास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयास किया, 550 साल का जो राम मंदिर का मुद्दा था वो समाप्त हो गया और राम मंदिर बन के तैयार भी हो गया। श्रद्धालु आए दिन लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप भी गए थे सर दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद किस तरह की भावुक हुए हैं आप? देखिए, दर्शन करने के बाद जो मुझे एक अनुभूति हुई वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में, शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, जो आनंद प्राप्त हुआ उसका मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने मंदिर निर्माण करा के कराया है, 500 वर्ष की एक जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने राष्ट्र के लिए एक ऐसी धरोहर दे दी है जो हमारी आगे वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी कि हमारे राष्ट्र की ये धरोहर है जो बहुत आगे हमारे काम आएगी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एस.के. जैन साहब। जैन साहब ने कहा कि जिस तरह से हम राम मंदिर को दर्शन करके आए हैं, हमारा मन भावुक हो गया है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह का राम मंदिर बना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के लिए काम किए हैं, वो सराहनीय है। और ये विश्व प्रख्यात जो राम मंदिर बना है वो विश्व प्रख्यात है। 550 साल की जो तमन्नाएं थी वो पूरी हो गई हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।